नमस्कार, मैं प्रोफेसर दयाशंकर सिंह। हमारे धर्म शास्त्रों में ये वर्णित है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और एक और चौपाई आया है कि परोपकाराय शताम विभूतियः, अर्थात दूसरे के भलाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो दूसरे का भलाई करता है उसे धार्मिक ही कहा जाएगा। पूर्णतः हमें यह ख्याल रखना है कि हम किसी दुख में फंसे हुए किसी दुखी व्यक्ति को जितना हो सके, हमें जितना संभव हो सके, हम जितने योग्य हैं हमें मदद करनी चाहिए। एक बुढ़िया जो भीख मांगने का कार्य करती थी, वह हमेशा अपनी झोली लेकर गांव में जाती थी और भीख मांगने का काम करती थी। जब वह ज़्यादा पुरानी हो गई, थक गई, तो वह एक ही गांव में जाने लगी। इसलिए उसके पास अब चलने का सामर्थ्य नहीं रहा और एक ही गांव में जाने लगी। उस गांव में एक महिला रहती थी जिसको 2 बेटे थे। वह महिला मनः स्नायु विकृति से विकृत थी और जब यह बुढ़िया भीख मांगती थी तो एक ही बात बोलती थी कि कर भला हो भला। यह औरत यही सोचती थी कि यह बुढ़िया आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि कर भला हो भला। उसके दिमाग में ये बात आया कि यह बात यह कह रही है तो मैं इसके कहावत को चरितार्थ ही नहीं होने दूंगी, इसे कुछ करने ही नहीं दूंगी। यह बहुत जलने लगी। यह रोज रोज मेरे ही गांव में आती है। उसे ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उस औरत को 2 बेटे थे जो बगल के गांव में मजदूरी करने के लिए जाते थे। जितनी क्रूर यह महिला थी, ठीक उतने ही क्रूर इसके दोनों बेटे थे जो बगल के गांव में मजदूरी करने जाते थे। एक दिन की बात है, जब बुढ़िया उसके दरवाजे पर आई भीख मांगने के लिए, तो उन्होंने अपने वही पुराने शब्द दोहराए कि कर भला हो भला। उसने कहा कि रुको बुढ़िया, मैं तुमको आज बहुत बढ़िया भीख दे दूंगी। उसने जहर मिलाकर 2 लड्डू बनाए थे। उस लड्डू को वह बुढ़िया को दे दी, लो खा लो और खाकर तुम पानी पी लो। बुढ़िया के दिमाग में सरस्वती का वास हुआ और वह सोची कि नहीं, इसे अभी नहीं खाऊंगी, गांव के और कुछ घरों में मांग लूंगी और मांगने के बाद जब गांव से बाहर तालाब के किनारे जाऊंगी तो वहां इस मिष्ठान को, इस लड्डू को खाकर जल ग्रहण करेंगी। घटना इसी तरह की घटी। गांव में वह घूम घूम कर भीख मांगी और मांगने के उपरांत वह गांव से दूर जब निकली, तालाब के किनारे पहुंची, तो उन्होंने अपना लड्डू झोली से निकाला और निकालकर जैसे ही हाथ में लिया, तब तक उसी औरत के वे लड़के जो भीख मांगने के लिए बगल के गांव में गए थे, वे यहाँ आए, बुढ़िया को 1-2 तमाचे लगाए और लगाने के बाद दोनों लड्डू उन्होंने उससे छीन लिया और एक एक लड्डू खाकर तालाब का जल ग्रहण कर लिए। जब लड्डू को दोनों खाए तो खाने के कुछ ही देर के बाद इन दोनों लड़कों की मृत्यु हो गई। तुरंत गांव में कोहराम मचा, लोग दौड़ने लगे और जब पहुंचे तो देखे कि 2 लड़के मेरे ही गांव के मरे पड़े हैं। उन लोगों के साथ पीछे पीछे वह औरत भी गई जो लड्डू उसको दी थी। वे जब पहुंचे गांव के लोग, और यह भी जब पहुंची, तो उन्होंने देखा कि मेरे ही दोनों बेटे यहाँ मरे पड़े हैं। ईश्वर की लीला बड़ी ही अपरंपार है। ईश्वर ने उसको बचा लिया और जब यह देखी तो इसे महसूस हुआ कि मैंने ही यह जहर भरा लड्डू इस बुढ़िया को मरने के लिए दिया था। ईश्वर की लीला ऐसी घटी कि मेरे ही दोनों बेटे मेरे ही लड्डू से मर गए
अर्थात कर भला हो भला की बात पूरी तरह चरितार्थ हो गई। तो इस कहानी के माध्यम से यही दर्शाया गया है कि यह सारगर्भित कहानी, यह रोचक कहानी, यह मार्मिक कहानी और यह धार्मिक कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि जिंदगी में कभी किसी के नुकसान की बात नहीं सोचनी चाहिए। उसके दिमाग में, उस औरत के दिमाग में ये बात आई कि हमें गलत करना है। यह मनुष्य की प्रवृत्ति हो जाती है, कुछ मनुष्यों की, जो दूसरे के दुख में को देखकर खुश होते हैं, और यही राह उसको इस गलत रास्ते की ओर ले गई। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही मन स्नायु विकृति से विकृत मनुष्य इंद्रिय सुख, मानसिक सुख के लिए गलत कामों को कर बैठता है। यह ईर्ष्या हवा का एक ऐसा झोंका है जो हमारे बुद्धि को बुझा देता है, बुद्धि को कमजोर कर देता है और हम गलत प्रवृत्ति में पहुंच जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीखना है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के दुख में को बढ़ाना नहीं है। जितना हमसे संभव हो सके उसे सुख में लाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे मिर्जा गालिब साहब ने ये स्वयं कहा है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर लगी थी। उम्र भर गालिब यही करता रहा, धूल चेहरे पर लगी थी और आईना साफ करता रहा। तो कहानी आपको कैसी लगी, इस हमको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर बताएं। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को बजाएं और आने वाले नए वीडियो आपके पास तक पहुंच सके, अतः यह कार्य आप जरूर करें। हम आपको भविष्य में ऐसे ही रोचक वीडियोस आपके पास तक पहुंचाएंगे। एक बार मैं पुनः सारे व्यूवर्स, सारे लाइकर्स, सारे कमेंट करने वाले और सारे सब्सक्राइबर को तहे दिल से स्वागत करता हूं। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।